मन की शांति और रूह का सुकून, जीवन के अनमोल सबक और सच्चाइयाँ। मन की शांति और रूह का सुकून जीवन के दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जिनकी तलाश हर इंसान करता है। आज का भागदौड़ भरा जीवन हमें कई तरह की चुनौतियों से रूबरू कराता है, जिसके कारण हम अक्सर तनाव, चिंता और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मन की शांति और रूह का सुकून ही हमारा सहारा बनता है। यह वीडियो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मन की शांति और रूह के सुकून के महत्व को उजागर करेगा, साथ ही इनके प्राप्ति के मार्गों पर भी प्रकाश डालेगा। मन की शांति क्या है? मन की शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और शांत होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति चिंताओं, तनाव और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। मन की शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। रूह का सुकून क्या है? रूह का सुकून एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझता है और जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। रूह का सुकून एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मन की शांति और रूह के सुकून का महत्व। मन की शांति और रूह का सुकून हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य। मन की शांति और रूह का सुकून हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ये हमें तनाव, चिंता और अवसाद से बचाते हैं। संबंध। मन की शांति और रूह का सुकून हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करते हैं। रचनात्मकता। मन की शांति और रूह का सुकून हमें रचनात्मक बनने में मदद करते हैं। सफलता। मन की शांति और रूह का सुकून हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। मन की शांति और रूह के सुकून के स्रोत। मन की शांति और रूह के सुकून के कई स्रोत हैं, जैसे कि ध्यान। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। योग। योग एक ऐसी प्राचीन कला है जिसके द्वारा हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रकृति में समय बिताना मन की शांति और रूह के सुकून का एक शक्तिशाली तरीका है। संगीत मन को शांत करने और तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। लेखन। अपनी भावनाओं को लिखना मन की शांति और रूह के सुकून के लिए एक अच्छा तरीका है। आत्मनिरीक्षण। अपने भीतर की ओर देखना और अपने विचारों और भावनाओं को समझना मन की शांति और रूह के सुकून के लिए आवश्यक है। जीवन के अनमोल सबक और सच्चाइयाँ। जीवन हमें कई तरह के सबक सिखाता है। इन सबकों को समझना और अपने जीवन में लागू करना मन की शांति और रूह के सुकून के लिए आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण सबक इस प्रकार है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और हमें मन की शांति प्रदान करती है। क्षमा। दूसरों को क्षमा करना हमें मन की शांति प्रदान करता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। दया। दूसरों के प्रति दयालु होना हमें खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। संतोष। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना हमें तनाव और चिंता से मुक्त रखता है। सर्वशक्तिमान में विश्वास। सर्वशक्तिमान में विश्वास हमें आशा और शक्ति प्रदान करता है। मन की शांति और रूह का सुकून जीवन के सबसे मूल्यवान खजाने हैं। ये हमें स्वस्थ, खुश और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करते हैं। इनके प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होगा और जीवन के मूल्यों को समझना होगा। ध्यान, योग, प्रकृति, संगीत,
लेखन और आत्मनिरीक्षण जैसे तरीकों से हम मन की शांति और रूह के सुकून को प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति और रूह के सुकून के लिए विभिन्न व्यक्तित्व के अनुभव। मन की शांति और रूह के सुकून, ये दो ऐसे शब्द हैं जो मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति इन दोनों को पाने का प्रयास करता है, लेकिन इनकी प्राप्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। विभिन्न व्यक्तित्वों के लोग इन अनुभवों को पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। धार्मिक मार्ग। कई लोग धर्म और आध्यात्मिकता में शांति और सुकून की खोज करते हैं। वे प्रार्थना, ध्यान और पूजा के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और गुरुओं का मार्गदर्शन उन्हें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करता है। योग और ध्यान। योग और ध्यान भी मन की शांति और शरीर के सुकून के लिए लोकप्रिय तरीके हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को एकीकृत करता है और तनाव को कम करता है। योग और ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि राजयोग, हठ योग और ध्यान। प्रकृति के साथ समय बिताना। कई लोग प्रकृति के साथ समय बिताकर शांति और सुकून पाते हैं। पेड़ों के बीच टहलना, समुद्र के किनारे बैठना या पहाड़ों पर चढ़ना मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। प्रकृति की सुंदरता और शांति मन को शांत करती है और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। सृजनात्मकता। कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य प्रकार की सृजनात्मक गतिविधि में संलग्न होना भी मन को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। सृजनशीलता व्यक्त करने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। सामाजिक सेवा। दूसरों की सेवा करना भी मन को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरों की मदद करके व्यक्ति खुद को भूल जाता है और एक गहरा संतुष्टि का अनुभव करता है। स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी मन की शांति और शरीर के सुकून के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने से व्यक्ति स्वस्थ और तनाव मुक्त महसूस करता है। व्यक्तिगत विकास। नई चीजें सीखना, अपने कौशल को विकसित करना और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना भी मन की शांति और सुकून के लिए महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो उसे संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है। मन की शांति और रूप के सुकून व्यक्तिगत अनुभव हैं। हर व्यक्ति इन अनुभवों को पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाता है। कोई धर्म में शांति की खोज करता है तो कोई प्रकृति में, कोई कला में तो कोई सामाजिक सेवा में। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी पसंद का रास्ता चुनना चाहिए और उस पर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मन की शांति और रूह के सुकून एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने आप को लगातार विकसित करना होता है। मन की शांति और रूह का सुकून। आइए इसे एक हम रोचक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। लोग उसकी शांति का रहस्य जानना चाहते थे। एक दिन एक युवक उसके पास गया और पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल होती रहती है? बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। वह बहुत अमीर था। उसके पास हर चीज थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने अपने सभी मंत्री और दार्शनिकों से पूछा कि वह कैसे खुश हो सकता है। सभी ने उसे अलग अलग उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। अंत में एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया। साधु ने राजा से कहा, मैं तुम्हें एक खाली घड़ा दूंगा। तुम्हें इस घड़े को हर रोज समुद्र के किनारे ले जाना है और उसे समुद्र के पानी से भरना है। फिर तुम्हें घर आकर उस पानी को फेंक देना है। राजा ने साधु की बात मान ली और ऐसा ही करने लगा। कुछ दिनों बाद
राजा साधु के पास गया और बोला, मैं हर रोज ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये काम क्यों किया? राजा ने कहा, आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। साधु ने कहा, तुमने ये काम इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि इससे तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम क्यों खुश होना चाहते हो। बेटा, हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, तब तक हम कभी खुश नहीं हो सकते। मन की शांति और रूह का सुकून पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझना होगा। जब हम अपने आप को समझ लेंगे, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। कहानी का अर्थ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझ लेते हैं और अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। मन की शांति और रूह का सुकून पाने के कुछ तरीके। ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रकृति के करीब रहें। प्रकृति के करीब रहने से हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं और हमारा मन शांत होता है। आत्मनिरीक्षण। अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हमारी मन की शांति बढ़ती है। मन की शांति और रूह का सुकून पाना एक सतत प्रक्रिया है। हमें इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।